जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो ऐसी कंपनी जो पिछले 3-4 साल से भागी नहीं है। अब नीचे की साइड से धीरे धीरे उनके अंदर तेजी बननी शुरू हो रही है। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन तेजी इस तरह से नहीं बनेगी कि तेजी लगातार तेजी 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 इस तरह से चली जाएगी। नहीं, तेजी बनने का तरीका होता है, थोड़ी तेजी बनेगी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, इस तरीके से चलता है। और उसके पीछे का भी कारण यही है कि इस तरीके से क्यों चलता है, ताकि आप होल्डिंग ना कर सकें। आप होल्डिंग ना कर सकें, क्योंकि अगर आपको होल्डिंग आ गई तो फिर समझ लीजिएगा कि आप स्टॉक मार्केट को जीत जाएंगे। और बड़ा प्लेयर, जो बड़ी बड़ी पार्टी हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहेंगी कि आप होल्डिंग करना सीख जाएं। अगर एक बार आपने होल्डिंग करना सीख लिया, थोड़ा थोड़ा खरीदना सीख लिया, गिरावट पे खरीदना सीख लिया, आप स्टडी करने लगे और गिरावटें जो बड़ी बड़ी होती हैं उसमें आपने डरना बंद कर दिया, तो फिर आपके हाथ तो ताली लग गई स्टॉक मार्केट की। वो बिल्कुल चाहेंगे नहीं, वो कई कई बार शेयर को गिराएंगे, एक शेयर को कई कई बार गिराएंगे, गिरा के वहीं रोक देंगे, फिर थोड़ा सा भगाएंगे, फिर नीचे गिराएंगे, आपको परेशान कर देंगे। और कोई शेयर आपने खरीदा भी होगा तो जैसे ही आपके भाव के आसपास आएगा, आप 5-10% लेकर उसके अंदर निकल जाएंगे। और कुछ दिनों बाद आप देखेंगे उस शेयर ने इतना पैसा आपको बना के दे दिया, आप कहते कि दूसरा शेयर मैंने क्यों खरीदा, इससे तो वही शेयर में खरीद के बैठ जाता तो अच्छा था। तो स्टॉक मार्केट एसआईपी का खेल है, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा करना होता है यहाँ पर, और टाइम देना होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, कभी कभी शॉर्ट टर्म में आपने कोई शेयर खरीदा है, एकदम से 5% एक बार तेजी बन गई, 10% एक बार बन गई, तो 10-15-20% एकदम मिल जाता है, तो आपकी वो हैबिट नहीं होनी चाहिए कि हाँ ये तो लगातार ही अब पैसा बनता रहेगा। चलिए, कैंपस की बात यहाँ पर कर लेते हैं। अभी थोड़े समय की बात करें, 6-7 दिन पहले ही ऊपर की साइड में ये कितना गया था, 300 रुपये तक। फिर इसके अंदर गिरावट होती है और ये शेयर पहुँच जाता है कितना, अभी फिलहाल का ही चार्ट पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पहुँच जाता है 266 से। फिर इसके अंदर तेजी बनती है और ये कितना मार देता है, आप देख लेते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 8-9% का रिटर्न इसने बना के दे दिए। और ये पहली बार नहीं हो रहा, मल्टीपल टाइम ये इस तरीके से कर चुका है। बीच बीच में गिरावट, फिर तेजी, फिर गिरावट, फिर तेजी। फिलहाल 52 वीक लो, अपने लो से इसने अच्छी खासी तेजी दिखाई थी और बढ़िया पैसा 31% का रिटर्न इसने बना के दिए 6 महीने के अंदर की बात करें। लॉन्ग टर्म की 5 साल की अगर आप बात करते हैं तो बीच बीच में तेजी तो जरूर बन जाती है शेयर के अंदर, फिर गिरावट हो जाती है। आईपीओ के समय इसके अंदर जबरदस्त तेजी 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 बन गई, उसके बाद बड़ा प्लेयर बड़े आराम से 600 रुपये तक का भाव बना कर निकल गया। उसके बाद इसके अंदर गिरावट 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 ही चल रही है। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर क्या FIDIs कुछ अपनी एक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। देखिए, कभी भी याद रखें कि एक्टिविटी इस तरीके से भी होती है, क्या 1%, 2%, 3% और 12% तक करके माल निकालना शुरू कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब माल वो निकालता है तो कभी कभी क्या करता है, 7%, 12% से जैसे 7% रह गया तो बीच में 8% कर देता है, फिर नीचे घटा देता है, फिर 6% कर देता है। तो उसमें ट्रैप नहीं आपको होना है। ठीक है, बीच बीच में कम ज़्यादा चलता रहता है। ठीक है, तो ये बात आपको मालूम होना चाहिए। तो ये शेयर के अंदर आप देखें तो पिछले काफ़ी समय से गिरावट ही गिरावट चल रही है। ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिल सकती है, क्योंकि मार्केट कैप इसका काफ़ी छोटा है, 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। चलिए, फंडामेंटल ठीक है, उतने मजबूत भी नहीं है, लेकिन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें या पर्टिकुलर फील्ड के सेक्टर की बात करें तो इस सेक्टर के अंदर उतनी मजबूती अभी नहीं आ रही है। एक दूसरा शेयर और है जो कई बार आपको नीचे गिरावट पे आपको बताया कि इसके अंदर कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन गिरावट के कारण भी आपको मालूम होना चाहिए। गिरावट के ज़्यादातर कारण ये है कि FIs या प्रोमोटर्स माल बेचते हैं, या फिर हम बात करें कि कंपनी का प्रॉफिट उतना अच्छा नहीं हो रहा है, ये कुछ कारण रहते हैं। चलिए, अगर बात करते हैं कैंपस की तो देख लीजिए, यहाँ पर एक साल पहले 364 करोड़ का इस कंपनी का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 339 करोड़ का, 333 करोड़ का, 515 करोड़ का, उसके बाद 406 करोड़ का। कितना, 406 करोड़ का। चलिए, इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हम देख सकते हैं 64 करोड़ का, उसके बाद 52 करोड़, 38 करोड़, 82 करोड़ और 71 करोड़। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो देख लीजिए 33 करोड़, उसके बाद 25 करोड़, उसके बाद 14 करोड़, 46 करोड़ और 35 करोड़। ठीक है, तो प्रॉफिट के अंदर उतना मज़ा नहीं आ रहा जितना कि आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए सूज की अगर बात करें तो वो थोड़े से यहाँ पर देखेंगे कि जाड़ों के समय में ज़्यादा सूज की बिक्री होती है। वैसे तो नॉर्मल होती ही रहती है, जब शादी होती है तो लोग अपना सूट जरूर खरीदते हैं, इतनी पॉपुलेशन हो चुकी है तो धंधा पानी चलता ही रहता है, लेकिन कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। चलिए, फिलहाल एक चार्ट पैटर्न अगर इसका आप देखते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट का,
तो देखिए 31 करोड़ का कभी प्रॉफिट होता था इसका पूरे साल का। चलिए इस कंपनी के आप प्रॉफिट मत देखिए, एक बार रेवेन्यू से थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। क्या रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है? अगर रेवेन्यू लगातार बढ़ेगा तो एक हिंट आपको मिलेगी, हाँ कंपनी के अंदर आगे कुछ अच्छा हो सकता है। 2018 में 410 करोड़ का रेवेन्यू था पूरे साल का, उसके बाद 464 करोड़, उसके बाद 633, पूरे साल का है 711, 1194 करोड़, उसके बाद 1484 करोड़, उसके बाद 1400 करोड़, उसके बाद 1500 करोड़। मतलब थोड़ा सा पिछले 3 साल से धीमापन आ गया है, बस यही है। लेकिन हाँ थोड़ा सा इस वाले साल में कुछ अंतर देखने को मिला है। पिछले जो रुका हुआ था 1400 की रेंज में जो रुक गया था वो थोड़ा सा बढ़ा है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इसी तरीके से प्रॉफिट भी देखेंगे, रोते रोते थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ रहा है। 109 करोड़, 117, 89 करोड़, 121 करोड़ हुआ है। चलिए 121 करोड़ पहुंचा है चारों क्वार्टर को मिला के। अब इस कंपनी के अंदर थोड़ा सा रिजर्व आप देखें कितना है, 604 करोड़ का। बोरोइंग कितनी है, 232 करोड़ की। टोटल एसेट्स कंपनी के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात करें कि इस कंपनी के अंदर 74% की हिस्सेदारी होती थी 2022 के अंदर प्रमोटर्स की, तो प्रमोटर्स भी अपना माल निकालते हैं। तो इनकी हिस्सेदारी अब कितनी हो गई है, 72% की। अभी 73.84% की हिस्सेदारी थी, माल इन्होंने बेच दिया। तो देखिए सबसे बड़ा तो यही प्रेशर बनता है कि प्रमोटर क्यों बेच रहा है, ठीक है। अब इस शेयर के अंदर गिरावट का सिर्फ यही कारण नहीं है, गिरावट का और भी कारण है। देखिए सबसे पहले तो तेजी का देखिए, उस समय तेजी को बनी थी। देखिए 5 से 6, 6, 12% तक कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। उसके बाद देखिए गिरावट होनी शुरू हो गई है। अब माल बेचना शुरू कर दिया एफआईज ने। लेकिन एफआईज की अगर बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर जैसे ही बेचने के बाद यहाँ पे देखेंगे 5.35 से कितना हो गया, 6.61% हो गया। एफआई धीरे धीरे थोड़ा सा माल बेचने के बाद 5.22% से अब धीरे धीरे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें इस कंपनी के अंदर तो 6% की हिस्सेदारी होती थी डीआईएस की, ठीक है। तो अभी इसने कोई पैसा इतना कोई खास बना के दिया नहीं है कि जो यहाँ से निकल कर भागेंगे डीआईएस एफआईज। थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या होता है। तो डीआईएस की अगर यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए 11.12% की हिस्सेदारी है, ठीक है। कितनी, जो कि माल बेच रहे हैं डीआईएस इसके अंदर से, ठीक है। तो बात करें एफआई डीआईएस अभी उतनी अच्छे से एक्टिवली खरीदते हुए यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। फिलहाल शेयर के अंदर पोटेंशियल है, कब किस समय ये एफआईज यहाँ पर देखिए अभी 5.35 है, 6.61 है, कब एकदम से ज़्यादा खरीदना शुरू कर दें आपको पता भी नहीं चलेगा, झटके से खेल होगा और शेयर ऊपर भाग सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों अगला शेयर होगा रिलैक्सो फुटवियर्स लिमिटेड। याद रखिएगा किसी भी शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खरीदने बेचने की राय बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पर नॉलेज दी जाती है ताकि आपका ज्ञान बढ़े और अच्छी अच्छी गिरावटें जब देखने को मिलती है या अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो आपको इधर उधर भटकना ना पड़े, आप अपने से थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा कर लें और समय दें और आपका पैसा बने, ठीक है। तो यही होता है स्टॉक मार्केट में, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, डिपेंडेंट नहीं, स्ट्रॉन्ग बनाइए अपने आप को। चलिए तो यहाँ पर अगर देखते हैं 5 साल का चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए आप। देखिए कितना शेयर ऊपर तक गया था, ये 1300 रुपये, 1300 रुपये से लगातार नीचे नीचे गिरता चला गया, 400 रुपये तक पहुँच गया। अब देखिए पिछले 5 दिन की अगर बात करते हैं 17% भाग चुका है। कितना, 17%, ठीक है। इस शेयर के बारे में कई बार मैंने आपको बताया और इसी तरीके से आपको बताया कि 1400 रुपये से गिरकर पहुंचा 52 वीक लो के आसपास, 400 रुपये के आसपास। और बीच में भी एक दो बार कई बार वीडियो बना के आपको दिखाया हैप्पीएस्ट माइंड्स के अंदर तेजी क्यों नहीं बननी थी, रिलैक्सो फुटवेयर्स क्यों रुका हुआ है। और कई बार आपको ये बताया कि 1400 रुपये पे जिसने खरीदा 1000 रुपये पे, 800 रुपये पे, उससे अच्छा तो बेटर ये प्लेस हो सकता है। मार्केट कैप भी इस कंपनी का देखें तो 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो दोनों ही शेयर हैं, आगे भाग सकते हैं। देखिए यहाँ से गिरकर यहीं पर भी आ जाए शेयर ये, जिन्होंने अगर नहीं पोजीशन बनाई है। मैं एक हिंट आपको देता हूँ कि अगर ये आपको लगता है कि गिरे हुए हैं और गिरावट हो जाए तो क्या होगा, आप इतना भी अनुमान लगाने में अगर कामयाब हो जाते हैं, यहाँ से एक गिरे, वो गिर कर फिर यहीं आ जाए, ये 517 से गिरे नीचे और यहीं आ जाए, वो 288 से नीचे गिरे और वहीं आ जाए, तब भी ये सारे हिंट आपको आने चाहिए। जब ये शेयर ऊपर से गिरता हुआ जा रहा था आपको लगा होगा कि 550 रुपये के आसपास ठीक है, 600 रुपये के आसपास ठीक है, तो वही तरीका होता है कि 600 इधर लिखिए, वो 600 ही इधर लिखना है और बना दीजिए इस तरीके से कि नीचे गिरेगा गिरेगा गिरेगा, गिरते हुए 600 आ जाए, पैसा बन जाएगा। चलिए दोस्तों अगला शेयर है इन्फीबी एवेन्यूज़, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं तो देखिए अभी आपने देखा कि किस तरीके से आरई शेयर्स आपको मौका मिला था 7 जुलाई तक बेच के पैसा कमाने का, तो कुछ लोगों ने कमाया, कुछ ने होल्ड किया। अगर किसी ने होल्ड करके रखा हुआ है और किसी ने नहीं बेचा था उस समय, या फिर किसी ने एक्स्ट्रा खरीदा भी है, तो इनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। 11 तारीख कल लास्ट डेट है,
उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो ये सारा कुछ उड़ जाएगा आपका, ठीक है। तो जिन्होंने होल्ड किया उनका भी ठीक है, क्योंकि प्राइस गिरा हुआ है काफ़ी। जिन्होंने अभी नया भी खरीदा है उनके लिए भी ठीक हो सकता है, क्योंकि देखिए रिकमेंडेशन कोई नहीं है शेयर की। मार्केट कैप आप देख लीजिए, कभी ये शेयर यहीं पर होता था 17-18 रुपये के आसपास। इसके बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन चर्चा की और ये 42 रुपये तक पहुंच गया था। उसके बाद फिर गिरावट हुई, क्योंकि राइट इशू का एडजस्टमेंट वगैरह रहता है। तो ये एडजस्टमेंट जैसे हुआ इसके अंदर, फिर देखेंगे ये लगभग अभी तो हाल फिलहाल में 20 रुपये के आसपास तो पहुंचना चाहिए, जो मेरी रिसर्च बोलती है। यहाँ से 16 रुपये से 20-21 रुपये भी पहुंचता है ना, तो यहाँ से भी ये पता कितना पैसा बना के देगा, 20% के रिटर्न आपको बना के दे देगा बड़े प्यार के साथ। आगे देखते हैं कि 23 रुपये तक फिर वहाँ तक पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है, जहाँ से गिरा था, ठीक है। देख लीजिए ये 23 रुपये के आसपास ही था यहाँ पर। उसके बाद देखिए एडजस्टमेंट इसके अंदर हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब एडजस्टमेंट होता है तो पुराना भाव भी दिखाई नहीं देता है। ये भी एक अलग प्रकार की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या राइट इशू की बात करें, या फिर आप देखेंगे कि अभी अशोक लेलैंड के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर भी एडजस्टमेंट हो जाएगा, वो भाव आपको फिर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहो तो शेयर में आप फोकस कर सकते हो, फंडामेंटल ठीक है इसके अकॉर्डिंग, और डेट फ्री कंपनी है, और एफआईज भी यहाँ पर अपना हिसाब बना रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा अशोक लेलैंड। बढ़िया शानदार कंपनी है। ये भी कोई खास पिछले काफ़ी समय से भागा नहीं है। अगर एक्चुअली आप देखें तो 73,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 1:1 का बोनस मिलते ही ये लगभग 125 रुपये के आसपास पहुंच जाएगा नीचे की साइड में। फिर देखते हैं धीरे धीरे 200 रुपये तक भी अगर मारता है आने वाले टाइम में, तो बढ़िया पैसा आपका आने वाले टाइम में बन सकता है, अगर बोनस वाला आप लेके बैठे रहते हैं, ठीक है। तो ज़बरदस्ती मत कीजिएगा कि हाँ बोनस लेके, ये बड़ा थोड़ा सा स्लो चलता है, लेकिन बीच बीच में मूवमेंट आपको देता ही रहता है, पैसे बनते रहते हैं, बीच में गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा। मजबूत शेयर की यही पहचान। अगर कोई एक ऐसा मजबूत शेयर आप ढूंढ रहे हैं जो अभी भागा नहीं है, तो शेयर आपके लिए अच्छा हो सकता है। चलिए तो दोस्तों डेट नोट कर लीजिएगा बोनस की, अशोक लेलैंड की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अशोक लेलैंड की 16 जुलाई है, ठीक है। तो 16 जुलाई तक अगर कोई इसको होल्ड करके रखता है तो आपका यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको बोनस मिल जाएगा 1:1 का। तो शेयर आधा हो जाएगा, शेयर आधा हो जाएगा, जो भी शेयर्स आपके हैं वो डबल हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है मन्नापुरम फाइनेंस। अगर इस शेयर की अगर हम बात करते हैं तो पिछले 5-6 साल से ये भी कोई खास प्रदर्शन नहीं दिखा पाया है। 5 साल में देखिए 65% की तेजी इसके अंदर है। कंपनी के अंदर पोटेंशियल है ऊपर भागने का। मुथूट फाइनेंस को आप देख सकते हैं, जिस तरह से गोल्ड के प्राइस लगातार ऊपर की साइड में भाग रहे हैं। दूसरी कंपनी मन्नापुरम फाइनेंस और IIFL, दोनों ही कंपनियां पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी, दोनों ही शेयर मैंने कवर किए थे। ये तो काफ़ी नीचे था, मन्नापुरम फाइनेंस बहुत ज़्यादा नीचे की साइड में था शेयर, ठीक है। तो उससे मैं कवर किया, और साथ ही दूसरा शेयर कवर किया था IIFL। तो दोनों मैंने कहा था कि इस समय गोल्ड 1 लाख रुपए के आसपास है, गोल्ड से अच्छा इन दोनों शेयर को आप खरीद लें। तो कुछ पैसा यहाँ पर बना है। 1 महीने के अंदर भी अगर आप देखेंगे, या जिस भाव से आपको बताया गया था वहाँ से भी अगर कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, देखिए यहाँ पर 193 रुपये से भी नीचे के साइड से कवर तो नीचे से किया जा रहा है। ये यहाँ से इतने से बताया गया था, एक जब ये वीडियो बनाई गई थी वो वाली, आप देख सकते हैं कि गोल्ड खरीदने से अच्छा है आप इन दोनों शेयर पे दाव खेलें। रिकमेंडेशन कोई नहीं होती है, पूरी कैलकुलेशन थी कि वहाँ पर कितना भागेगा आगे की साइड में। तो वहाँ से 56% के रिटर्न बन गए। IIFL की बात करें तो उसके अंदर भी देख लीजिए बढ़िया पैसा बन चुका है पिछले 2 महीने 2 महीने के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो, ठीक है। तो ये शेयर बढ़िया है, इस पर भी आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। दोस्तों जब ये कवर किया था 300 रुपये के आसपास था, तो बढ़िया शानदार शेयर। वहाँ से देखेंगे तो बढ़िया अच्छा पैसा इसने बना कर दे दिया है। 300 रुपये के आसपास यहाँ पर आप मान चलिए 336 ही मान लीजिए। यहाँ से आप देखेंगे कि इस शेयर ने भी देखिए 50% ये मान के चलें, जहाँ से वीडियो बनाई गई थी वहाँ से इन दोनों ने रिटर्न बना के आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो गिरावट पर ही सारे खेल करने होते हैं। हाँ, अभी मुथूट फाइनेंस के, मन्नापुरम फाइनेंस के अंदर उतनी तेज़ी नहीं बनी है जितनी बननी चाहिए थी, ठीक है। तो उस पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं, इस पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं। तो दोनों ही शेयर बढ़िया हैं, लेकिन गिरावट पर ही आपको थोड़ा सा खरीदें तो अच्छा है। बीच बीच में तेज़ी बनती है, तेज़ी के बाद बड़ी गिरावट भी एक बार देखने को मिल जाती है, उसके बाद आप दाव खेलें तो अच्छा रहता है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है रेडिंगटन। तो 2 बार यहाँ पर पैसे बन चुके हैं। एक बार स्टार्टिंग में ये कवर किया गया था 175 रुपये के आसपास, उसके बाद इसने सीधा 235
तक मारा, उसके बाद ये फिर गिरावट होती है, फिर नीचे पहुंच जाता है 170 175 रुपये के आसपास, वहाँ से इसके अंदर तेजी बनती है। अब देखिए 335 रुपये तक इसने मार दिया, 335 इसने मारा, मतलब हर कोई फायदे के अंदर ही है, ठीक है। कितनी बार ये कवर किया गया हो, 200 रुपये के आसपास, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों ने इस शेयर से पैसा कमाया हो और एग्जिट भी हो गए हैं बहुत सारे लोग यहाँ से। लेकिन फिलहाल अभी देखिए हो सकता है कि जो इस कंपनी का मार्केट कैप है 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 235 से अभी गिर कर नीचे आया, क्योंकि अभी अच्छी खासी इसने तेजी दिखाई थी। आप देखिए तेजी भी तो ज़बरदस्त इसने दिखाई थी, 277 रुपये से सीधा इसने बहुत ज़बरदस्त 235 रुपये ऊपर की, 335 रुपये ऊपर की तरफ मारा, ठीक है। तो ज़बरदस्त इसके अंदर बड़ी, देखिए जब भी कभी बनेगी तेजी गिरावट, तेजी बड़ी तेजी और बड़ी गिरावट, ये सिलसिला है। लेकिन गिरावट के बाद अच्छा रिकवर हो जाता है। 60% की हिस्सेदारी FIs की, ये बात याद रखें। वॉलेटिलिटी इसके अंदर सुपर रहेगी, तेजी की भी गिरावट की भी। इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि FIs की काफ़ी बड़ी होल्डिंग है इसके अंदर। रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, मजबूत कंपनी है, फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट्स अब आने शुरू हो गए हैं, उन पे आप थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं। एक चीज़ का फोकस जरूर करना है आपको कि जब भी कभी आप रिजल्ट्स देखें तो देख लें पिछले 2-3 महीने के अंदर तेज़ी तो नहीं बन गई है। तेज़ी बन गई है तो शांत बैठ के गिरावट होने दें, कोशिश ये करें कि गिरावट होने दें, गिरावट होगी तभी आपका पैसा बनेगा। ये भी शेयर अभी 300 रुपये मार के नीचे की साइड में 260 गया था, 260 से फिर इसने 260 से सीधा 335 मारा, समझ में बात है। तो गिरावटें मिलती हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर लोग डर जाते हैं। धन्यवाद।